हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इस लेक्चर में हम लोग लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल एंड सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर यूजिंग डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस हम प्रूव करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम विल स्टार्ट विथ फर्स्ट लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। उसने लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया, ये सही था। ओके, हाइड्रोजन बोर का जो एटॉमिक मॉडल था ना, उसने लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया, बट दैट एक्सप्लेनेशन वाज स्पेसिफिकली फॉर हाइड्रोजन एटम। हम लोगों ने Z का वैल्यू डाला उसमें, बट उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए था। ही कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा फॉर ऑल द अदर एटम्स, है ना। बाकी एलिमेंट्स के लिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम वगैरह के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, दूसरी बात इसमें क्या थी, इवन फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए मोर एक्यूरेट स्टडी ऑफ ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा शोड मल्टीपल कंपोनेंट्स इन सम लाइंस व्हिच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल। ओके, हाइड्रोजन एटम में भी कुछ स्पेक्ट्राज में जो हम लोगों ने स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट से स्टडी हुआ, वहां पे हम लोगों को एक ही लाइन के बहुत सारे कंपोनेंट्स दिखे, एक ही लाइन के कंपोनेंट्स, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये मॉडल सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रा, एक लाइन का एक स्पेक्ट्रा ही बता सकता था, उसके कंपोनेंट्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। तो कंपोनेंट्स नहीं एक्सप्लेन किया किसने? बोर के एटॉमिक मॉडल ने। ध्यान में रहेगा ये चीज। तो ये था इसका फर्स्ट लिमिटेशन। ओके, सेकेंड लिमिटेशन इसका सेकेंड लिमिटेशन क्या था? द इंटेंसिटीज ऑफ द एमिशन लाइन्स सीम्ड टू डिफर फ्रॉम लाइन टू लाइन एंड बोर्स मॉडल हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। ओके, तो एमिशन लाइन की जो इंटेंसिटीज थी, देखो लाइंस यानी क्या है, आफ्टर ऑल ये क्या है, फोटोन है। तो फोटोन की जो इंटेंसिटीज थी या लाइंस की जो इंटेंसिटीज थी ना, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया वो कि इंटेंसिटीज में डिफरेंस क्या था। ओके, उसके लिए तो क्वांटम मैकेनिक्स आगे पढ़ना पड़ता है, तब हम लोगों को ये सारे आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो बोर नहीं एक्सप्लेन कर पाया क्या? इंटेंसिटीज ऑफ एमिशन लाइंस। ओके, तो सेकेंड लिमिटेशन टॉक्ड अबाउट, है ना, किसके बारे में बात किया उसने? इंटेंसिटीज ऑफ एमिशन लाइंस। ठीक है, एंड देन फाइनली थर्ड लिमिटेशन, ऑन द थ्योरेटिकल साइड also the model was not entirely satisfactory as it arbitrarily assumed orbits following a particular condition to be stable, है ना। मतलब जैसे सेकेंड पोस्टुलेट में उसने बताया कि जो ऑर्बिट्स हैं उनको स्टेबल रहने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, mvr इज इक्वल टू nh/2π, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बट इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया वो। ओके, ये जो कंडीशन था, ओके, the particular condition for stable orbit, he could not explain that. Okay, therefore there was no theoretical basis for this assumption. ये assumption के लिए जो उसने assume किया था mvr should be equal to nh/2π, उसको वो theoretically explain नहीं कर पाया। theoretically तो बोर ने बाद में explain किया उसको, है ना, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस यूज करके। सॉरी, डी ब्रोगली ने यूज किया, डी ब्रोगली ने प्रूव किया उसके हाइपोथेसिस यूज करके। ठीक है, वो जो कंडीशन है mvr इज इक्वल टू nh/2π। क्लियर विद दिस? तो ये तीन लिमिटेशंस थे किसके? बोर के एटॉमिक मॉडल के। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द थ्री या गिव द थ्री लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो ये लिमिटेशंस आने चाहिए तुमको। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगलीज, सॉरी हाइपोथेसिस यहाँ पे आए चाहिए था, है ना, वो आएगा हर पेज पे, वही प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, क्लियर। अब डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल या मैटर मूव करेगा तो वो वेव एमिट करेगा, और उन वेव्स को हम लोग मैटर वेव्स कहेंगे। ये डी ब्रोगली बोला था मैंने, इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है। और वो जो वेव्स होती है मैटर वेव्स, उसकी जो वेवलेंथ होती है लैम्बडा, दैट इज इक्वल टू h/p। p उसका मोमेंटम है, या उसका जो मोमेंटम है p, दैट इज इक्वल टू h/λ। ये डी ब्रोगली का एक्सप्लेनेशन है, जो मैं अलग लेक्चर बना चुका हूं इसके ऊपर, आप लोग वो लेक्चर जाके चेक कर सकते हो, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के इसमें। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एटम एज पार्टिकल्स, दे शुड बी कंसिडर्ड एज स्टैंडिंग वेव्स। यानी कि तुम जो इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर कर रहे हो पार्टिकल, तुम उसको पार्टिकल मत कंसिडर करो, उसको स्टैंडिंग वेव्स के जैसे कंसिडर करो। स्टैंडिंग वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वाला चैप्टर, स्टेशनरी वेव्स, है ना, स्ट्रिंग वाला नहीं था क्या एक, उसके ऊपर लूप्स बनते थे, उसी को हम लोग स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं, है ना। वो चैप्टर पढ़ा है ना सभी ने अच्छे से, है ना।
तो डी ब्रोगली का क्या मानना था? सबसे पहले डी ब्रोगली क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मत कंसीडर करो, उसको क्या कंसीडर करो? स्टैंडिंग वेव्स कंसीडर करो। अब अगर स्टैंडिंग वेव्स कंसीडर कर रहे हो तो उसका जो पाथ होता है ना स्टैंडिंग वेव का, दैट पाथ शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ये कंडीशन है, स्टैंडिंग वेव्स की कंडीशन होती है ना कि उसका जो लूप लेंथ होते हैं, लूप लेंथ, दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, है ना। तो सेकंड पॉइंट इसी के बारे में, ऑल्सो द लेंथ ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन should be integral multiple of its wavelength. This is the condition of standing waves। हाँ, ये standing waves की कंडीशन है। अगर उसका बोलना है कि इलेक्ट्रॉन को स्टैंडिंग वेव्स कंसीडर करो तो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि द लेंथ ऑफ द ऑर्बिट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, है ना। लेंथ ऑफ ऑर्बिट यानी सरकमफरेंस। सरकमफरेंस कितना? 2 पाई r। Okay, distance covered by the electron in nth orbit of the radius Rn is 2 pi r and it should be integral multiple of wavelength। मतलब ये वाला कंडीशन 2 pi Rn should be equal to n lambda। ठीक है, समझ में? ये हो गया यहां से इसके पॉइंट से, ठीक है। Where n should be equal to 1 2 3 4 and so on। n को हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला है ना। नाउ नेक्स्ट, बाय डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस लैम्बडा इज इक्वल टू h by pn, है ना। ये लिखा मैंने, देखो h by pn, nth ऑर्बिट के लिए pn आएगा, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन पिछले वाले इक्वेशन में। पिछला वाला इक्वेशन क्या था? सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ लैम्बडा इन इक्वेशन 2 pi rn इज इक्वल टू n लैम्बडा। लैम्बडा की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 pi rn इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा की जगह h by pn, है ना। अब इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे? pn को इधर लेके चल जाएंगे और ये सारा चीज इधर लेकर आ जाएंगे, तो NH अपॉन 2 pi rn, है ना। अब Rn अगर इधर आ गया तो क्या आ जाएगा? ln का फॉर्मूला क्या है? Pn Rn, Pn का वैल्यू ये डाला, Rn कट हो गया तो NH अपॉन 2 pi। ln यानी क्या? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू NH अपॉन 2 pi। h अपॉन 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल, ये क्या है? हेंस बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट इज वेरीफाइड। बोर का सेकेंड पोस्टुलेट वेरीफाई हुआ। क्या बन गया? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है ना बेटा ये, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, मतलब एंगुलर मोमेंटम, एंड दैट इज इक्वल टू NH अपॉन 2 pi। क्लियर विद दिस? समझ आया सबको? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, विच वॉज लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल और बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग इन सभी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ओके, दैट्स इट।